नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जिलेवार सीरीज में पन्ने जिले को। और ये जो पन्ना जिला है, यहाँ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम आज देखेंगे। और आज हम सागर संभाग का ये जो तीसरा जिला है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी फॉरेस्ट, एमपी से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो में। आज हम देख रहे हैं पन्ना जिला के लिए। तो पन्ना जिला जो है इसका गठन हुआ था 1956 में। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, सभी को जानकारी होगी, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था, तो उस समय पे पन्ना जिला का भी गठन हुआ था। तो 1956 में पन्ना जिले का गठन होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके उपनाम कौन कौन से हैं। जो उपनाम है इसे कहा जाता है डायमंड सिटी। डायमंड सिटी सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश का केवल यही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर हीरा निकलते हैं, हीरा की खदान है और यहाँ से बहुत सारे हीरे निकाले गए हैं और अभी भी निकलते जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं डायमंड सिटी और यह कहलाता है हीरा जिला। यह हीरा जिला भी कहलाता है। इसे हम मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला डायमंड सिटी कहलाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना जिला। यदि हम बात करते हैं हीरा जिला, तो वह भी क्या है? हमारा पन्ना जिला। और इम्पोर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आंवला जिला कहलाता है। तो जो आंवला जिला है यह पन्ना जिला कहलाता है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला को आंवला जिला भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद देखते हैं इसकी तहसील के बारे में। तो पन्ना जिला में 8 तहसील हैं। अब वो कौन कौन सी तहसील है आप देखेंगे। एक पन्ना, उसके बाद आता है अजयगढ़, अजयगढ़ का देवेंद्र नगर, अमानगंज, गुनौर, पवई, जयपुरा और शाहनगर। तो ये क्या है? ये है पन्ना जिले की 8 तहसील। इसके पहले हम सागर संभाग में सागर जिला और दमोह जिला पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने यह नहीं देखा है तो इससे पहले आप उसको भी देख लें, और इसको हम पढ़ ही रहे हैं। तो हम देखते हैं, तो जो पन्ना जिला है, पन्ना जिला में 8 तहसील हैं। वो कौन कौन से हैं? पन्ना, अजयगढ़, देवेंद्रनगर, अमानगंज, जयपुरा, गुनौर, शाहनगर और पवई। और इसके उपनाम कौन कौन से हैं? डायमंड सिटी, मंदिरों की नगरी, हीरा जिला और आंवला जिला। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। तो पन्ना जिला में यदि नदियों की बात की जाती है तो 2 नदियां बहुत ही प्रमुख है वहां पे। एक नदी है कैन नदी, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक नदी है कैन और दूसरी है किलकिल। जो किलकिला नदी है, ये दोनों नदी ही पन्ना जिले में प्रमुख है। इसके बाद हम देखते हैं पन्ना जो है वह सर्वाधिक संरक्षित वन वाला जिला है। मतलब यहाँ के जो वन है सबसे ज्यादा संरक्षित किए गए हैं। तो सर्वाधिक संरक्षित वाला जिला कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में। पन्ना जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में विंध्य पर्वत की श्रेणी के मध्य में है। विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। यह जानकारी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो पन्ना का नाम है विष्णु पुराण और पद्म पुराण। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में पन्ना का जो नाम है यह किलकिल प्रदेश के नाम से मिलता है।
अर्थात विष्णु पुराण और पद्म पुराण में पन्ना का नाम क्या मिला है, ये मिला है किलकिल प्रदेश। अर्थात किलकिल प्रदेश क्या कहलाता था, पन्ना जिला कहलाता था। वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किलकिल प्रदेश का किसका उपनाम है, तो पन्ना जिले का है। और यदि हम बात करते हैं कि पन्ना जिला जो है, पन्ना जिले का किलकिल प्रदेश जो नाम है, यह कहां पर मिलता है, तो ये विष्णु पुराण और पद्म पुराण में हमें प्राप्त होता है। यदि हम आगे देखते हैं तो छत्रसाल की जो नगरी है, छत्रसाल की नगरी क्या कहलाती है, ये पन्ना कहलाती है। छत्रसाल की जो नगरी है वो क्या कहलाती है, पन्ना कहलाती है। यदि वीडियो आपको ऑथेंटिक लगता है, वीडियो की जो जानकारी है बहुत ही हेल्पफुल लग रही होगी आपको, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए इसके हम आगे देखते हैं। देखते हैं नागवंश की जो कुलदेवी है, नागवंश की कुलदेवी कौन है, ये है पद्मावती। नागवंश की जो कुलदेवी पद्मावती जी, यह किलकिल नदी के किनारे विराजमान है। नागवंश की जो कुलदेवी है पद्मावती जी, यह किलकिला नदी के किनारे विराजमान है। और पन्ना का जो नाम है पन्ना, यह पद्मावती जी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो पन्ना नाम किसके नाम पर रखा गया है, पद्मावती जी की, जो नागवंश की देवी थी। ठीक है, नागवंश की कुलदेवी थी। ठीक, अब हम यदि बात करते हैं पन्ने जिले के बारे में, तो 20 अक्टूबर 1972 को सागर संभाग बना। ये इंपोर्टेंट फैक्ट हो गया कि सागर संभाग कब बना, तो 20 अक्टूबर 1972। 20 अक्टूबर 1972 को सागर संभाग बनता है और इसे में जो पन्ना जिला है, पन्ना जिला को इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। सागर संभाग में पन्ना जिला को जोड़ा जाता है। यदि हम बात करते हैं इसके आगे, तो किलकिला नदी है और भागीन नदी है। किलकिला नदी और भागीन जो नदी है, तो किलकिला और भागीन नदी के जो किनारे हीरे की खदान है। यहां से भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है कि हीरे की खदानें किस नदी के किनारे हैं, तो किलकिला नदी और भागीन नदी। किलकिला नदी भागीन नदी के किनारे हीरे की खदानें हैं। यदि हम बात करते हैं पन्ना में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हीरा प्राप्त होता है। यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि पन्ना में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों से ही क्या होता है, जो हीरा है वह प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, पढ़ाई करने का, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए हमें पढ़ना तो निश्चित ही है। इसलिए मेहनत करें और बार बार कोई भी चीज यदि हमें याद नहीं होती है तो हमें उसको बार बार देखना है। ठीक है, चलिए, तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब हम देखते हैं इसमें और क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं पन्ना जिले के बारे में और क्या हमें जानकारी मिलती है। तो पन्ना जिले में जो खदान है, हीरे की जो खदान है, वो कौन कौन सी हैं, तो वो है मझगवा, हिनौता, रामखेरिया और उथली। तो ये चार जो खदानें, प्रमुख खदानें हैं जहां से हीरा प्राप्त होता है। कौन कौन सी, मझगवा, हिनौता, रामखेरिया और उथली। ये जो खदान है यहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2009 जून से एनएमडीसी द्वारा पुनः उत्खनन कार्य शुरू किया गया है। पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 2009 से इस पे पुनः चालू किया गया है उत्खनन का कार्य, मतलब खोदने का कार्य। यदि हम बात करते हैं पन्ना का जो पुरैना जगह है, यह पुरैना जो जगह है, यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है। कहाँ पर, पुरैना में। पुरैना औद्योगिक केंद्र में क्या है, सीमेंट की फैक्ट्री है। ये औद्योगिक केंद्र है पुरैना, और पुरैना आता है मध्य प्रदेश की पन्ना जिले के अंतर्गत। यदि हम बात करते हैं अजयगढ़ के बारे में, अजयगढ़ पन्ना जिले की एक तहसील है और यह क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील है। जो अजयगढ़ है यह क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील है। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना लक्ष्मीपुर में। पन्ना में जो लक्ष्मीपुर जगह है, लक्ष्मीपुर में 1975-76 में नवजीवन शिविर के नाम से, नवजीवन शिविर के नाम से क्या की गई थी,
एक खुली जेल ओपन की गई थी, खुली जेल खोली गई थी, और जैसे 1990 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यदि बात करें कि जो पहली खुली जेल कहाँ थी, तो यह मुगावली अशोकनगर में पहली खुली जेल जो है वो खोली गई है, और वह भी नवजीवन के नाम से चालू हुई है। ठीक है, लेकिन जो नवजीवन के नाम से यहाँ पर चालू हुई थी 1975-76 में, इसे 1990 में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। चलिए हम आगे देखते हैं पन्ना जिले के बारे में। तो पन्ना नेशनल पार्क, जिसका नाम पहले था गंगऊ अभ्यारण्य, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पन्ना नेशनल पार्क या गंगऊ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। यदि हम देखते हैं गंगऊ अभ्यारण्य, तो इसकी जो स्थापना हुई थी गंगऊ अभ्यारण्य के रूप में, ये हुई थी 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद हम इसमें यदि देखें, लेकिन गंगऊ अभ्यारण्य के बाद ये नेशनल पार्क बनता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना होती है वो होती है 1981 में, ये होती है 1981 में। अब हम बात यदि करें तो उद्यान के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, केन नदी। तो यह भी एक क्वेश्चन है कि पन्ना नेशनल पार्क के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है केन नदी। तो जो केन नदी है, केन नदी को उद्यान की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ से भी है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, तो वो कहलाती है कौन सी नदी, केन नदी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं केन घड़ियाल मगरमच्छ अभ्यारण्य, तो यह भी कहां पर है, पन्ना जिले के अंतर्गत ही है, केन घड़ियाल मगरमच्छ अभ्यारण्य। यदि हम बात करते हैं आगे, तो प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल जो पार्क है, यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। रेप्टाइल पार्क की बात की जा रही है। जो रेप्टाइल पार्क है वो किस जिले में है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। इसके बाद हम देखते हैं जंगली भैंसों का संरक्षण। जंगली भैंसों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है, तो वो किया जा रहा है पन्ना नेशनल पार्क, जिसको कहा जाता है गंगऊ अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पन्ना नेशनल पार्क में बाघ संरक्षित परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, जो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में जो पन्ना नेशनल पार्क शामिल हुआ था, तो ये हुआ है 1994 1994 में यह शामिल होता है, और इसे 2020 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। 2020 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। हम आगे देखते हैं हमें और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पन्ना जिले के लिए। पन्ना जिले में और क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। पन्ना पार्क को 25 अगस्त 2011 में 25 अगस्त 2011 में तीसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ये डेट हमें याद रखनी है क्योंकि व्यापम कई वर्ष पुराने क्वेश्चन भी पूछता है। तो इस पार्क को 25 अगस्त 2011 में क्या किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं 2 नवंबर 2020, यह एक करंट ही हम मान सकते हैं। 2 नवंबर 2020 को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की बायो रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। कब किया गया, 2 नवंबर 2020। ठीक है, यूनेस्को ने शामिल किया है बायो रिजर्व सूची में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात है। तो कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है। जो पांडव जलप्रपात है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये है पन्ना जिले के अंतर्गत। और गाथा जलप्रपात जो है यह भी कहाँ पर पड़ता है, यह भी पड़ता है हमारे पन्ना जिले में। इसके बाद हम देखते हैं पन्ना की जो केन नदी है, पन्ना में जो केन नदी है, केन नदी में अजयगढ़ से लेके बांदा तक, अजयगढ़ से लेके बांदा तक सजर नामक पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर, सजर नामक।
जो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है। इसे क्या किया जाता है, इस पत्थर को निकाल के कहाँ भेजा जाता है, ईरान भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, ईरान। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं महाराजा किशोर सिंह की समाधि। महाराजा किशोर सिंह की जो समाधि है यह मध्य प्रदेश की किस जिले में है, यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है इसमें, तो ध्यान रखना है। और यदि आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो इनको नोट भी करते जाना है, क्योंकि एक मैं आपको पूरा जिलेवार करवा रहा हूं, तो जितना भी बेसिक मुझसे बन रहा है मैं आपको बस बता रहा हूं। यदि कोई पन्ना जिले से है और कोई ऐसी चीज जो इस वीडियो में छूट जाती है तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि उसमें कौन सी चीज रह गई है जो हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए आवश्यक हो सकती है। तो इसमें हमने देखा कि जो सजर नामक पत्थर है बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है। केन नदी में पाया जाता है। कहां से, अजयगढ़ से बांदर तक यह पत्थर पाया जाता है और जिसे कहां भेजा जाता है, ईरान भेजा जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे। तो अजयगढ़ का किला सभी ने नाम सुना होगा। जो अजयगढ़ का किला है यह 18वीं शताब्दी में बना है। अजयगढ़ का किला, जो अजयगढ़ का किला है यह कौन सी शताब्दी में बना है, 18वीं शताब्दी में बना है। किसके द्वारा, तो अजय पाल के द्वारा। अजय पाल के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। किसके द्वारा, अजय पाल ने इसे बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है, अजयगढ़ का किला। इसके बाद हम देखते हैं केदार। ये जो किला है केदार पर्वत पर स्थित है, केन नदी के पास। केदार पर्वत पर केन नदी के पास स्थित है किला है, जो कब बना था, 18वीं शताब्दी में, और किसने बनवाया था, अजय पाल ने। ठीक है। और हमें क्या फैक्ट मिलता है, तो जो अजयगढ़ का किला है इसे मदर ऑफ खजुराहो कहते हैं। अजयगढ़ के किले को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ खजुराहो। यह बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है। मदर ऑफ खजुराहो किस किले को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के अजयगढ़ किले को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ खजुराहो। इसके बाद हम देखते हैं किले के बीच में क्या है, एक अजयपाल झील है। किले के बीच में क्या है, एक अजयपाल झील है। तो यह भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है। बलदेव जी का जो मंदिर है, बलदेव जी का जो मंदिर है, यह जो मंदिर है यह सबसे सुंदर मंदिर जो लंदन में कैथेड्रल पैलेस की संरचना के आधार पर स्थित है। जो बलदेव जी का मंदिर है यह लंदन के सबसे सुंदर कैथेड्रल पैलेस की संरचना के आधार पर बनवाया गया मंदिर है। किसका मंदिर, बलदेव जी का जो मंदिर है। इसके बाद हम देखते हैं जो बृहस्पति कुंड है। बृहस्पति कुंड कहां पर है, यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। कौन सा, बृहस्पति कुंड। यदि बात की जाती है जुगल किशोर मंदिर, जुगल किशोर मंदिर भी कहां पर है, यह भी पन्ना जिले के अंतर्गत है। और प्राणनाथ जी मंदिर, ये भी कहां है, पन्ना जिले में। ये बहुत ही फेमस मंदिर है पन्ना जिले के। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं और यह एक धार्मिक दृष्टि से बहुत ही फेमस मंदिर है। तो आज हमने देखा पन्ना जिले के लिए बहुत ही बेसिक तरीके से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, या उसमें कोई सुधार किया जाना चाहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।